अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक अच्छा फ्रीलांसर बनने के लिए आपको किन चंद बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे लोगों के अपवर्क के भी प्रोफाइल आते हैं, फाइवर के भी गिग आते हैं। उसमें जो मुझे एक कॉमन मिस्टेक नज़र आती है वो प्रोफाइल बच्चे का उसकी पर्सनैलिटी या उसके स्किल्स के साथ मैच नहीं करता। बहुत सारे बच्चों ने कॉपी पेस्ट का कल्चर जो हमारे यहाँ बड़ा आम है, उसी कल्चर के तहत किसी गोरे का या किसी भी अच्छे बड़े नाम का जिनके प्रोफाइल के ऊपर अच्छे रेटिंग्स हैं या जिनके आवर्स अच्छे चले हुए हैं, अर्निंग अच्छी है, उनके प्रोफाइल को पकड़ा, कॉपी कर लिया। देखिए ठीक है, कुछ हद तक कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, लेकिन जब आप 100% किसी का प्रोफाइल उठा के उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें मल्टीपल इश्यूज आते हैं। मैं चंद एक हाईलाइट भी यहाँ पे कर देता हूँ। देखें, जिस तरह हम अमेज़न की दुनिया के अंदर एक रैंकिंग का वर्ड यूज़ करते हैं, रैंकिंग की बात करते हैं कि आपके कीवर्ड्स जो हैं वो रैंक होने चाहिए, तो इसी तरह आपका फाइवर के गिग जो हैं उनके अगेंस्ट भी आपके कीवर्ड्स निकाले जाते हैं। देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स जो आपको कीवर्ड प्रोवाइड भी कर देती हैं और उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आप अपनी रैंकिंग करते हैं और आपके गिग टॉप पे रैंक हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक आती है, आपको ऑर्डर्स भी मिलते हैं। इसी तरह आपके अपवर्क के प्रोफाइल के ऊपर या freelancer.com है, guru.com है, ये जितनी भी वेबसाइट है, इनका रैंकिंग की जो टेक्निक है वो यही है कि कीवर्ड बेस्ड की रैंकिंग होती है। तो जितने रेलिवेंट कीवर्ड्स आपके होंगे, जितने आपके सही अच्छे कीवर्ड्स होंगे, आपकी प्रोफाइल से मैच करते होंगे, आपके स्किल से मैच करते होंगे, उतने आपके चांसेस हैं टू बिकम ऑन टॉप। जैसे ही आप टॉप पे आके बैठेंगे तो देयर आर चांसेस यू विल गेट मोर इनवाइट्स। मोर इनवाइट्स का मतलब है आप ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, ज्यादा लोगों को प्रपोजल भेज पाएंगे अपने। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपका प्रोफाइल कभी भी रैंक नहीं होगा, क्योंकि उसके एल्गोरिदम के अंदर सिस्टम के ऑलरेडी वो कीवर्ड उसी तरह से मौजूद हैं। तो कॉपी पेस्ट के कल्चर को गूगल भी प्रमोट नहीं करता, तो इसी तरह ये वेबसाइट भी प्रमोट नहीं करती, क्योंकि मोर और लेस इन लोगों ने भी गूगल का ही पैटर्न को फॉलो किया हुआ है। तो आप कभी भी किसी के प्रोफाइल को कॉपी पेस्ट ना करें, और वैसे भी आप जब तक अपनी ओरिजिनलिटी नहीं शो करेंगे अपने प्रोफाइल के अंदर, तो शायद आपको कोई इनवाइट तो आ जाएगा, या अगर आप किसी को भेज रहे हैं प्रपोजल, तो शायद आपको इंटरव्यू की कॉल तो आ जाएगी, लेकिन इंटरव्यू के दौरान आप साफ जाहिर आपका वाज़ेह हो जाएगा, आप पकड़े जाएंगे कि ये आपका अपना प्रोफाइल नहीं है। ये सबसे कॉमन मिस्टेक एक जो मुझे और नजर आती है कि जैसे ही बच्चे का प्रोफाइल है वो ऐसे लिखा होगा जैसे इससे अच्छी अंग्रेजी कोई लिख ही नहीं सकता, कोई बोल ही नहीं सकता, लेकिन जब उससे बेसिक कन्वर्सेशन बच्चे से की जाती है तो वो बेसिक भी इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली एक बड़ा मिसमैच होता है आपके प्रोफाइल के साथ आपके इंटरव्यू के दौरान। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो वही 3 4 5 डॉलर से ऊपर आप कभी भी नहीं पहुंच पाते। तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि जो आप हैं ओरिजिनल रहें। अगर आपको अंग्रेजी में हाथ थोड़ा टाइट है तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस उस हिसाब से रखें, आप अपनी मार्केट ही वो सेलेक्ट करें कि जहां पे आपका काम चल सके। अब जिस तरह यूरोपियन क्लाइंट्स जो हैं, यूरोपियन क्लाइंट या इवन अरब के जो क्लाइंट हैं, मिडल ईस्ट के जो क्लाइंट है, इनके साथ आपकी बहुत हाई फाई अंग्रेजी ना भी हो, आपको काम आता हो, तो आप स्टिल सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है वहां पे आपकी इंग्लिश अच्छा होना लाजमी है, अदरवाइज आपको जॉब बड़ी मुश्किल से मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो आपको बड़ी लो वेज के ऊपर, बड़ी लो रेट्स के ऊपर जॉब मिलेगी। तो इस चीज को जरा थोड़ा ख्याल रखें कि कोई बात नहीं, आज अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है 2 महीने 4 महीने 6 महीने में आप इस काबिल हो जाएं कि आप एक अच्छे फ्लुएंट स्पीकर बन जाएं, एक अच्छे फ्लुएंट राइटर बन जाएं, कि आप जो है बड़ी मार्केट की जॉब्स भी लेना शुरू कर दें। फिर दूसरा जो एक प्रोफेशनलिज्म की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोफाइल के ऊपर फंकी तस्वीरें लगी हैं, किसी ने सनग्लासेस लगाए हुए हैं, कोई नॉर्दर्न एरिया की तस्वीर लगाई हुई है, किसी ने कोई अपने काउच में बैठे हुए बड़े अजीबोगरीब स्टाइल में तस्वीर लगाई है। देखें, यू आर गोइंग टू डील इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड, तो जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो योर प्रेजेंस हैज टू बी अ प्रोफेशनल। तो आपकी जो इमेज है वो आपकी रिप्रेजेंटेशन है, तो इसलिए मेक श्योर करें कि अपनी ओरिजिनल इमेज लगाएं और एक प्रोफेशनल तरीके से खींची हुई तस्वीर लगाएं अपने प्रोफाइल में, ताकि जब वो आपसे इंटरव्यू के दौरान वीडियो कॉल पे आके बात करे तो उसको ये लगे कि आप ही हैं जिसकी उसने तस्वीर देख के आपको इनवाइट किया है। उसके अलावा एक और बड़ा कॉमन चैलेंज या जो इशू मुझे नजर आता है, बच्चों ने मल्टीपल स्किल्स डाले हुए हैं अपने प्रोफाइल के अंदर।
इसी तरह अपनी गिग्स जो हैं, अब वो फाइवर के ऊपर कुछ 6-6, 8-8, 10-10 गिग्स बनाई हुई हैं। जब आप उनकी गिग्स को रिव्यू करते हो, पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है कि एक ही बच्चे ने कुछ 4-4, 5-5 मुख्तलिफ स्किल्स जो हैं, जो कि हाई डिमांडिंग स्किल्स हैं और बड़े प्रोफेशनल स्किल्स हैं, उनके ऊपर अपनी गिग्स बनाई हुई हैं। देखें, जिसने आपको काम देना है और स्पेशली डॉलर्स में देना है, वो बेवकूफ़ तो नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप उसको ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे भी सर्विस ऑफर कर देंगे, फिर आप उसको जो है ऑटोकैड की सर्विसेज भी दे देंगे, फिर आप उसको अकाउंटेंसी की सर्विसेज भी दे देंगे और फिर आप उसको अमेज़न का ये भी बन के सर्विस दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता। पहले आज से 5-7 साल पहले बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड लोग जो हैं, मल्टी स्किल लोग जो हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। आज भी है, लेकिन वर्चुअल वर्क के अंदर वर्चुअल वर्ल्ड में जब हम काम करते हैं, रिमोट काम करते हैं, इसमें सिंगल स्किल की ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपका प्रोफाइल जो है वो सिंगल स्किल के अगेंस्ट बिल्ड हुआ है, तो आपको ज़्यादा वेटेज मिलेगी। ना सिर्फ आपको ज़्यादा वेटेज मिलेगी, बल्कि आपको जो आर्ली रेट हैं आपके, वो भी आप हेफ्टी रेट चार्ज कर सकते हैं। एक अच्छा डिसेंट पैकेज आप अपने क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं ऑन मंथली बेसिस या इवन आवर्ली बेसिस वाला भी है। तो ये चंद एक बुनियादी बातें ऐसी हैं कि जो हमारे मेजर जितने भी आपके बच्चे फ्रीलांसिंग में इस वक्त इंटरेस्टेड हैं, उनमें ये खामी आपको मिलेगी। तो देखिए, फ्रीलांसिंग आजकल आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त थोड़ी सी एक हाइप क्रिएट हुई हुई है, जिसकी वजह से एवरी सेकंड पर्सन इज विलिंग टू गो फॉर फ्रीलांसिंग। करनी भी चाहिए, जिस तरह हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं। आपकी अगर किसी भी फॉरेन करेंसी के अंदर इनकम होती है, तो डेफिनेटली इट्स अ वैल्यू एडिशन फॉर यू, और आप थोड़ा सा ईज में होंगे, स्पेशली इस इन्फ्लेशन को देखते हुए। तो मेरी आपसे रिकमेंडेशन यही है कि जरूर कीजिए फ्रीलांसिंग, और आप अपने, लेकिन इस चीज का भी ख्याल करें कि कोई एक स्किल के अंदर स्पेशलाइजेशन कर लें, अपने स्किल का तायुन कर लें। जब वो आपको अपने स्किल का पता होगा कि भाई ठीक है, अगर आपको 3 या 4 चीजें आती हैं, बुरी बात नहीं है, ज्यादा भी आनी चाहिए इससे, लेकिन उसमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग सुइट है आपका, उसके ऊपर बेट करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप 4 गिग अलग अलग लोग बना दें। आई नो इससे कुछ लोग डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन ये मेरी अपनी ओपिनियन है। मेरे पास खुद 2-3 स्किल हैं, लेकिन मैं मेजरली जिसके ऊपर काम करता हूँ वो अमेज़न के स्किल ही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छा रेट चार्ज कर सकता हूँ और करता भी हूँ अपने क्लाइंट को। और मेरे प्रोफाइल की एक वर्थ बनी हुई है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर 2-2.5 हज़ार घंटे का काम लॉक करवाया हुआ है अपने क्लाइंट के साथ करके, पिछले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर। और उससे फायदा क्या होता है कि मुझे अब अप्रोच नहीं करना पड़ता क्लाइंट को। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मुझे खुद इनवाइट आ रहे होते हैं। क्यों? वो मेरे प्रोफाइल की रेटिंग भी अच्छी है, रैंकिंग भी अच्छी है, ओवरऑल जो मेरा फीडबैक स्कोर है वो भी बहुत अच्छा है, टॉप रेटेड भी हूँ। तो ये सारी चीजें वैल्यू ऐड करती हैं, इनके पीछे टाइम लगता है। लास्ट चीज बस ये कह के वीडियो को खत्म करूंगा, कंसिस्टेंसी। प्लीज, जितने भी यंग बच्चे फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं, जिन जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, जिंदगी के अंदर अगर आप वाकई ही कामयाब होना चाहते हैं, वाकई डाउन द लाइन इन 5 ईयर्स 10 ईयर्स आप अपने आप को एक करियर के ऊपर देखना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए, लगन के साथ, मेहनत के साथ, जुस्तजू के साथ। एक डोमेन को पकड़ के उस पर काम कीजिए। यहाँ अभी पिछले हफ्ते मैंने इंटरव्यू किए, को तकरीबन 35-36 लोगों के इंटरव्यू हुए, उनमें से कोई एक बच्चा भी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसको मैं देख के खुशी से ये कह सकता हाँ यार, इस बच्चे का को 5-7 साल का करियर है। साल 6-6 महीने, 2-2 साल के करियर हैं, और 2 साल के अंदर 5-5, 6-6 एजेंसीज के अंदर काम किया हुआ है। तो इस तरह का अगर आप अपना प्रोफाइल बिल्ड करेंगे, या इस रेस में आके आप जी ज्यादा से ज्यादा की रेस में आके आप बार बार स्विच करेंगे अपनी जॉब्स, तो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कभी भी आप अपना एक अच्छा प्रोफाइल नहीं बना पाएंगे, एक अच्छे रेट्स कभी भी क्लाइंट को नहीं चार्ज कर पाएंगे। आज अगर मैं ज्यादा रेट चार्ज करता हूं, तो बाकी सारी चीजों के पीछे मेरा जो 13-14 साल का एक्सपीरियंस है, वो मुझे बहुत हेल्प करता है जब मैं स्पेशली क्लाइंट के साथ इंटरव्यू में जाता हूं। तो आई होप कि ये चंद एक पॉइंट्स के ऊपर अगर आप गौर करेंगे, थोड़ा सा इनके ऊपर इंप्रूव कर लेंगे अपने आप को, तो आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।